है साफ अजय सर, ये तो सवाल जो अभी भाई इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है कि नहीं ये गड़बड़ है, एफआईआर कराई गई, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना है, वो भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन झूठ प्रॉपर बोल रहे हैं। एक तो पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने बोला, अब उसके बाद चुनाव आयोग से जितने भी सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग दिख रहे हैं। सकेब अभी नाम भी गिनवा रहे थे, इसलिए मैं नहीं गिनवा रहा हूं, लेकिन वो जवाब देने की बजाय सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल क्या है कि राहुल गांधी लोकतंत्र के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, राहुल गांधी संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये सारे जवाब है। इन जवाबों में किसका इंटरेस्ट रह गया है और भाजपा आखिर ये जवाब देती ही क्यों है? मैं बोलूं? जी सर। जी, मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा, मैंने जो ट्वीट किया वही पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा जवाब भी है। मैंने लिखा है अपने ट्वीट में, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, टैग किया है राहुल गांधी को, ने आज फिर कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि तथ्यों और सबूतों के साथ पत्रकारों के सामने साबित किया। फिर चुनाव आयोग को टैग किया है, ईसीआई के सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ते ऑनलाइन वोटर डिलीशन का काम कराने वालों को संरक्षण में पाल रहे हैं। ज्ञानेश राहुल गांधी को झूठा बताते हुए कहते हैं कि ऑनलाइन कोई व्यक्ति किसी और का नाम डिलीट नहीं करवा सकता है। सच यह है कि चुनाव आयोग ने 26 दिसंबर 2019 को ट्वीट कर बताया था कि अगर किसी का नाम कटवाना है तो फॉर्म नंबर 7 भर के ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। तो झूठा चुनाव आयोग कहता है कि ऑनलाइन वोटर डिलीशन नहीं हो सकता है, तो फिर उसने ऑनलाइन वोटर डिलीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज ही क्यों कराई? अगर सिर्फ अटेम्प्ट हुआ तो एफआईआर बनती ही नहीं थी, पहली बात। अब उसके बाद में दूसरी चीज, मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेके नोटिस दी, उस नोटिस को मैंने रिट्वीट करते हुए लिखा है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपके पास है, आपने दिखाया भी है उसका। यदि आप पढ़िए तो लिखा है, अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये अलंडा, क्या है, अलंड जो भी है, तो जो भी विधानसभा क्षेत्र है, एलिजिंग 5570 impressing application uploaded via NVSP, VHA and Gurada app to delete their name from the voter list between 9/12/2022 to 22/2/2023। यानी आप एक चीज समझ लीजिए, वो खुद अपनी नोटिस में कह रहा है, कहीं नहीं कह रहा है कि अटेम्प्ट करने का है, वो कह रहा है इन 3 ऐप के जरिए ये किया गया है। तो यह एफआईआर में दर्ज कराया गया है। यदि यह किया गया है तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से इन्होंने इसको गलत, जो है, खुद ही अपनी बात को लेके आज तक क्लियर नहीं है। 18 नोटिस दे चुका सीआईडी। भाई एफआईआर आपने कराई, न्याय आपको चाहिए, असली मुलजिम पकड़ा जाए, ये आपकी जरूरत है, और वही काम यदि सीआईडी कर रही है और उसके लिए वो कह रहा है, तो आप इस तरह से कर रहे हैं। अरे साहब, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ ना यदि मैं गलत कह रहा हूं। तो इनकी हिम्मत नहीं है, ये कायर लोग हैं, ये झूठे हैं, और ये फैक्ट का जवाब नहीं दे सकते तो इधर उधर गुमराह करते हैं। तो सच्चाई ये समझ लिए, मैं तो ठोक के लिखता हूं, न इनसे डरता हूं और न डरने का मेरे पास कोई कारण है। तो आप इससे समझिए, इन्होंने जो ट्वीट किया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इनकरेक्ट कहते हुए, तो उसमें इन्होंने 3 सवाल उठाए। पहला तो कहा, नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन।
साहब ये 3 ऐप जिनका जिक्र एफआईआर में आपने किया है, तो यदि नहीं हो सकता तो आपने एफआईआर में जिक्र क्यों किया? ये तो आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। नंबर 2 और दूसरा जो 2019 का आपका ट्वीट है वो कह रहा है ऑनलाइन हो सकता है। तीसरा, इन्होंने कहा 2023 में जो एफआईआर इन्होंने खुद लॉन्च कराई थी, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एफआईआर आपने कराई थी और आप ही उसमें एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। उसमें जो 3 चीजें आपसे मांगी गई हैं वो डिटेल आप नहीं दे रहे हो, उसके लिए 18 चिट्ठियां लिखी जा चुकी। ये कोई कांग्रेस ने तो एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तीसरी बात जो कह रहा है चुनाव आयोग, वो ये कह रहा है एज पर रिकॉर्ड अलंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाज वोन बाई, जो पहले बीजेपी का 2018 में जीता और 2023 में कांग्रेस का जीता है। यस, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं अरे राहुल गांधी को कोई वोट ही नहीं देता इसलिए वो बौखला। साहब ये वो सीट नहीं है जिसमें कांग्रेस हारी है, ये वो सीट है जिसमें कांग्रेस जीती है। और यदि ये गड़बड़ हुआ है तो कांग्रेस के उसी सदस्य की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पे एफआईआर दर्ज कीजिए। राहुल गांधी तो वह केस ले आए कि आप हमारे बंदे पे करो यदि गलत। अब बताइए, जीती हुई सीट पे कह रहे हैं तब भी आपको समस्या है। क्यों? क्योंकि असल में आप चोर हैं। तो जब आप चोरी करते हैं तो इसी तरह से होता है, और ये चोरी इस तरह नहीं होती। इसको लेके भी मैंने साफ साफ लिखा कि चोर ज्ञानेश कुमार गुप्ते सच और तथ्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ईसीआई टैग किया, संघी बल्कि गोबर संस्था बन चुकी है ज्ञानेश कुमार गुप्ते, और मोदी गैंग वो चोर है। यह स्थापित हो चुका है कि वो भाजपा के लिए वोट जोड़ता और काटता है। मैंने इसको लिखा है, यदि मैंने गलत लिखा है मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो। मैं तो कह रहा हूं औकात है। मैं तो मैं उस आगरा में हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा हूं। मैं इनके विजयनगर में जो इनका घर है वहां से लेके इनके रिश्तेदारों नातेदारों और इनके क्या आरएसएस से संबंध है एक एक निकाल के रख दूंगा। इनकी हिम्मत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इनका जो दामाद है सहारनपुर में डीएम है बंसल, मनीष बंसल, इनकी बेटी जो नोएडा में डीएम है। तो वो सारी चीजें देश के सामने हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये खुद इतना डरपोक व्यक्ति है कि इसकी हिम्मत नहीं है। इसे बस केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिए हुए हैं, और जिस तरह से इन्होंने कानून में बदलाव किया 2018 में कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकेगा, और वो जो प्रोटेक्शन दिया है उसके कारण ये पागल हुआ है। नहीं तो ये इतने में इसकी हालत बिगड़ जाती है, आके पांव पकड़ लेता। ये उस तरह का आदमी। इनका परिवार एक कब्जा कर रहा था एक स्कूल के एक प्रॉपर्टी पे। उस समय मैं हिंदुस्तान का संपादक था, हमने खबर लिखवाई। आप ये सोचिए, रात तक इनके पूरे परिवार के 5 लोग आ गए पांव पकड़ने, अरे ये खबर रोक दीजिए रोक दीजिए रोक। तो इस तरह के लोग हैं ये, इतनी इसकी औकात। इसलिए मैं जानता हूं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जी